ओके, आज तो वीबीएस का थर्ड डे है और थर्ड डे में मेरे को अब कुछ सीख लेना चाहिए। ये चिंकी रोज कुछ ना कुछ फैशन करके आती है और मैं ऐसे ही भोंदू सा पहुंच जाता हूँ। कल तो मेरे सिर पे बैंडेड भी लगी हुई थी, अब तो चोट ठीक हो गई। मैं अब देखता हूँ मेरे पास कोई फैशनेबल चीज़ है या नहीं। ढूंढते हैं मेरे ड्रॉर में। मिल गई। अब जरा आईने में देखूं। ओहो, वाह, ये तो बिल्कुल अच्छी लग रही है। वाह, ये बो लगा के तो मैं साहेब लग रहा हूँ और आज तो बहुत सारे लोग मेरे को देखेंगे। चिंकी को रोज लोग देखते हैं, क्यों देखें? अरे मैं भी किसी से कम हूँ क्या? देखो आज मैं टीआरपी लूटूंगा। यस। Hello everyone. लो, कंपटीशन का नाम लिया और कंपटीशन हाजिर। Excuse me? हैं? ये तुम अंग्रेजी में क्यों बात कर रही हो? I'm sorry, I only understand English. अच्छा, तो ये जो टोपी लगाई है ये इंग्लैंड की रानी से लाई हो क्या कि टोपी सर में लगाते ही तुम्हारी भाषा ही बदल गई? England, yes. I reside in Buckingham Palace Garden. कौन सा? Buckingham Palace Garden. बग्गी कम गार्डन? अच्छा, तभी तो ऐसा नहीं है कि तुमने अपने गर्दन में भी एक गार्डन टांगा हुआ है। Yeah, this is the favorite flower of Queen. फेवरेट फ्लावर ऑफ क्वीन? मेरे को ये बताओ, आज तुमको कुछ मिला नहीं और कुछ मिला नहीं तो ये गार्डन अपने गले में टांग आई हो तुम। This is called fashion, my dear. You will not understand. हाँ, वैसे भी बग्गी कम में और क्या मिलेगा, पता नहीं कहाँ से आ गई। ओके। Anyways, let's get back to the old mood. जय मसीह की बच्चों. जय मसीह की। अरे मेरा बुआ अटक रहा है। जय मसीह की। By the way, चिंकू, आज तुमने बड़ा फैशन करा है. अरे नहीं, मैं अपने ड्रॉर में झुककर कुछ ढूंढ रहा था तो ये अपने आप चिपक गया और मैंने सोचा ठीक है, जब चिपक गया तो फिर इसको लगा ही लेते हैं। किसको बेवकूफ बना रहे हो? वो चिपका भी तुम्हारे नेक पे. हाँ, वो सही जगह पे चिपक गया तो मैंने कहा छोड़ाते नहीं है। What a coincidence, हाँ? हाँ, को का इंसिडेंस हो ही गया। ओके, तो अब हम देखते हैं कि क्या हमारी खिड़की खुल रही है या नहीं। अपना ये बातें छोड़ के चलो कुछ काम पे लगते हैं। चलो जाके और नजदीक जाकर देखते हैं. अरे हाँ, यहाँ तो बहुत सारे बच्चे हैं. यस, मुझे पता पड़ा। मैं तो वीबीएस करने में नाचने। अरे धक्का क्यों दे रहे हो? देखने तो दो, बातें तो करने दो बच्चों से। अरे फिर मेरा हैट कौन देखेगा? ओहो, तो मेरा भी तो वो है, कोई उसको भी तो देखेगा। चलो तुम अपना बो दिखाओ, मैं अपना फ्लावर और हैट दिखाती हूँ. अच्छा रुक जाओ, मैं जो कह रहा था वो तो सुनो। मुझे पता पड़ा हम और तुम तो डांस करने में, गाना सीखने में बिजी थे, पर मुझको पता पड़ा कि बहुत सारे बच्चे फर्स्ट डे ऑफ वीबीएस में थे। पता है, अब तक 600 बच्चों ने उस वीबीएस को अटेंड करा, यानी इस खिड़की के पीछे 600 बच्चे। मगर चिंटू, तुम्हें एक बात पता है क्या? जो फोटोज हमें फोन में मिला और जो वीडियोस मिला बच्चों का, उसमें 6-7 बच्चे एक साथ मिलकर ये होम वीडियोस को देख रहे थे. अच्छा, तो इसका मतलब काउंटिंग मेरी खत्म हो जाएगी। चलो अच्छी बात है,
ये लॉकडाउन में हम लोगों ने कुछ नया तो एक्सप्लोर किया। हाँ, और मुझे सच में इस होम वीडियोस को करके सच में बहुत अच्छा लगा। मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। मैं भी। सो चलो, नाउ we'll start our third and the final day of VBS, the home VBS 2020 with the theme Freedom in Christ, मसीह में आजादी। तो चलो हम आज के अपने VBS को प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। हेलो बच्चों, आई होप आप सब ने बहुत एंजॉय करा डे 2 में और आपको डे 2 का ऑनलाइन होम VBS बहुत पसंद आया होगा। सो नाउ टुडे वी enter into the final day of our home VBS 2020 and as we begin, जैसे हम शुरुआत करते हैं और हर एक कार्य को शुरू करने से पहले परमेश्वर की अगुवाई को मांगते हैं। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, हाथों को जोड़ेंगे, आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना मांगेंगे, परमेश्वर की अगुवाई मांगेंगे और परमेश्वर के आत्मा का अभिषेक मांगेंगे, ताकि ना सिर्फ परमेश्वर हमारी सहायता करे बल्कि हमारे से बातचीत करे और हम परमेश्वर को बहुत नजदीकी से जानने वाले हों। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर, इस जगत के सृष्टिकर्ता प्रभु, हम सबके बनाने वाले ईश्वर, प्रभु धन्यवाद अर्पित करते हैं इस सेवा के लिए जो आपने हम सबको दी। और प्रभु परमेश्वर धन्यवाद अर्पित करते हैं कि एक बच्चे के लिए जो इस सेवा के माध्यम से आशीषित हो सका। प्रभु परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये बच्चे सिर्फ इन बातों के जरिए से एंजॉय ना करें, अपने घरों में जो बंद हैं प्रभु परमेश्वर एक पास टाइम इनको ना मिले, बल्कि प्रभु परमेश्वर ये आप में ग्रो करने वाले हों, ये आप में बढ़ने वाले हों, विश्वास में और मैच्योर्ड होने वाले हों और प्रभु परमेश्वर इस VBS के जरिए से प्रभु ये आपको और नजदीकी से जानने वाले, पहचानने वाले और आपको अपना सामर्थी प्रभु ग्रहण करने वाले बन सके। प्रभु हम सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। आज के इस दिन को जो हमारा फाइनल दिन है आपके हाथों में अर्पित करते हैं। धन्यवाद अर्पित करते हैं उन 2 दिनों के लिए जिनमें आपकी अगुवाई हमारे साथ थी और वो ये सिर्फ आपकी अगुवाई ही है जिसके तहत प्रभु परमेश्वर हम इस कार्य को कर पाए हैं। प्रभु आज भी हम आपके सामर्थ को, आपकी अगुवाई को मांगते हैं ताकि आज के इस VBS को भी हम जलाली रूप से आपके नाम की महिमा में पूरा करने वाले हों। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। एक एक बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु परमेश्वर आप अपने हाथ को बढ़ाएं, उन्हें स्पर्श करें, उनको छुएं और प्रभु परमेश्वर उनके हृदयों से, उनके मन मस्तिष्क से आप बातचीत करने वाले हो। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से, आमीन। जय मसीह की बच्चों, वेलकम टू डे 3 ऑफ होम VBS 2020 विद द थीम फ्रीडम इन क्राइस्ट, मसीह में आजादी। जैसे हमने फर्स्ट और सेकेंड डे हम अपने थीम सॉन्ग को एक बार और रिवाइज करा था, क्योंकि ये थीम सॉन्ग है तो हमें हर दिन ही गाना है, तो इसको हम एक बार और इसको एक्शन के साथ करेंगे। बच्चों, आप सबको थीम सॉन्ग के बारे में बताना चाहेंगे। इस गीत को लिखा जरूर मैंने है, उसका धुन भी मैंने बनाया है, मगर मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूंगी शेरन ग्रिफिथ्स को, जो कई दिन मेरे पास आकर हम लोगों ने बैठ के प्रैक्टिस किया है। वो ट्रैक उसी ने बनाया है, उसके बीट्स, गिटार बजाना, वो सारा इनिशिएटिव शेरन ग्रिफिथ्स का है। प्रभु शेरन ग्रिफिथ्स को बहुत 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 आशीष दे और बहुत ऊंचे स्थान पर प्रभु उसे ले जाए। Show me, Azadi, show
एक नए एक्शन सॉन्ग को सीखेंगे, जैसे मैंने पिछले बार भी बोला था। ये पिछले बार के लास्ट ईयर के VBS से लिया गया है। सुंदर है ये जीवन, ताली बजा के गाए। हम जो बच्चे इस गीत को नहीं जानते उसको सीखने की कोशिश करेंगे, और जो बच्चे इसको जानते हैं खूब एनर्जी के साथ आप इस एक्शन को मेरे साथ करिए। सफर जिंदगी का कर हम ये गाए, आगे खुदा है उसको निहारे, वो भी आता है ये सबको बताए, गाए कर हम ये गाए, गाए जो मेरा चे गाए, गाए खुशी से हम ये गाए, गाए सजदा करके गाए। सुनते हैं ये जीवन ताली बजा के गाए, सफर जिंदगी का कर हम ये गाए। सुंदर है ये जीवन ताली बजा के गाए, सफर जिंदगी का मिलकर हम ये गाए, आगे खुदा है उसको निहारे, वो भी आता है ये सबको बताए, गाए मिलकर हम ये गाए, गाए झूमे नाचे गाए, गाए खुशी से हम ये गाए, गाए सजदा करके गाए। सुंदर है ये जीवन ताली बजा के गाए, सफर जिंदगी का मिलकर हम ये गाए। सुंदर है ये जीवन ताली बजा के गाए, सफर जिंदगी का मिलकर हम ये गाए। Can you please play this once more? Why not? सुंदर है ये जीवन ताली बजा के गाए, सफर जिंदगी का मिलकर हम ये गाए। सुंदर है ये जीवन ताली बजा के गाए, सफर जिंदगी का मिलकर हम ये गाए, आगे खुदा है उसको निहारे, वो भी आता है ये सबको बताए, गाए मिलकर हम ये गाए, गाए झूमे नाचे गाए, गाए खुशी से हम ये गाए, गाए सजदा करके गाए। सुंदर है ये जीवन ताली बजा के गाए, सफर जिंदगी का मिलकर हम ये गाए। सुंदर है ये जीवन ताली बजा के गाए, सफर जिंदगी का मिलकर हम ये गाए, आगे खुदा है उसको निहारे, वो भी आता है ये सबको बताए, गाए मिलकर हम ये गाए, गाए झूमे नाचे गाए, गाए खुशी से हम ये गाए, गाए सजदा करके गाए। सुंदर है ये जीवन ताली बजा के गाए, सफर जिंदगी का मिलकर हम ये गाए। सुंदर है ये जीवन ताली बजा के गाए, सफर जिंदगी का मिलकर हम ये गाए। डियर बच्चों, हम एक और गीत को गाएंगे, कौन है मेरा साथी, कौन है मेरे संग। कौन है मेरा साथी, कौन है मेरे संग, कौन है मेरा साथी, कौन है मेरे संग। आत्मा पवित्र आत्मा संग रहता, आत्मा पवित्र आत्मा संग रहता, गलती करते समय में समझ हो देता, मुसीबत के वक्त में तसल्ली देता, गलती करते समय में समझ हो देता, मुसीबत के वक्त में तसल्ली देता, गलती करते समय में समझ हो देता, मुसीबत के वक्त में तसल्ली देता। कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता, कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता, आगे 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 आगे। आत्मा पवित्र आत्मा संग रहता, आत्मा पवित्र आत्मा संग रहता। कौन है मेरा साथी, कौन है मेरे संग, कौन
है मेरा साथी, कौन है मेरे संग। आत्मा पवित्र आत्मा संग रहता, आत्मा पवित्र आत्मा संग रहता। जो इस गाने में कोशिश करिएगा, अगर आप लोग 2 लोग हैं तो इसको अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो लाइन है आत्मा पवित्र आत्मा संग रहता, आप शोल्डर टू शोल्डर एक दूसरे को यूं हल्का सा हिट करेंगे, तभी उस गाने में वो बात आएगी। ओके बच्चों, अब हम डे 2 के स्टोरी टाइम में जाएंगे। आज हम सुनेंगे शाऊल के मन परिवर्तन के बारे में या हृदय परिवर्तन के बारे में। शाऊल जो था वो एक यहूदी था और वो जो मसीही हैं, जो यीशु मसीह को जानते हैं, उनको सताता था और ये बहुत सारे लोगों को सजा दे चुका था। एक यहूदी या एक फरीसी होने के नाते जो कुछ भी उसके नियम कानून और धर्म में था वो उन सारे कार्यों को करता था, मगर वो ये भूल गया था कि जीवित परमेश्वर के पीछे जो चलते हैं उनको सताना गलत है। और ये हुआ कि जब वो महायाजक के पास जाता है, एक चिट्ठी लिखवाता है, एक लेटर लिखवाता है, जिसमें आप समझ सकते हैं एक लेटर ऑफ परमिशन ही समझ लीजिए, जहां पे वो इस खत को लेकर यरूशलेम से दमिश्क को जाता है। जहां जो ये रास्ता है यरूशलेम से दमिश्क तक, ये बहुत ही लंबा रास्ता है। अब ये होता है दमिश्क के पास ही, एट द गेट ऑफ डेमस्कस बोलते हैं, मतलब आप समझ सकते हैं शायद जब वो सिटी शुरू हो ही रहा हो उसके आसपास यीशु मसीह शाऊल के जीवन को पूर्ण रूप से बदल देते हैं। जब वो यरूशलेम से निकला वो एक यहूदी या एक फरीसी था, मगर जब वो अपने लोगों के साथ दमिश्क को जा रहा था और उस शहर को पहुंचने वाला था, एक रोशनी उस पर पड़ी और वो ऐसी रोशनी थी कि वो अपने घोड़े से गिर पड़ा। रोशनी के द्वारा एक आवाज शाऊल को सुनाई देता है कि शाऊल शाऊल तुम मुझे क्यों सताते हो। शाऊल ने पूछा तू कौन है प्रभु, और यीशु मसीह जवाब देते हैं मैं वो यीशु हूं जिसे तू सताता है। एक्चुअली इस घटना से, इस बात से शाऊल का पूरा पूरा जीवन, उसका जीने का मकसद, हर एक चीज बदल जाती है। और फिर क्या हुआ कि प्रभु शाऊल से कहते हैं कि अब तू उठ और जो तुझे करना है वो तुम्हें बताया जाएगा। उसके बाद एक और चीज होती है, वो ये है जब वो अपनी आंखें खोलने की कोशिश करता है। कब? जब वो रोशनी उसके पास से चली गई, तब तक तो वो अपनी आंखों को खोल ही नहीं पा रहा था। और जब वो खोलने की कोशिश करता है तब वो ये पाता है कि उसकी आंखों की रोशनी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। इन अ वे आप समझ सकते हैं कि वो एक टेम्पररी या कुछ समय के लिए अंधा हो चुका था। और शाऊल के जीवन को प्रभु ने इस रूप से बदला। उसका हृदय परिवर्तन दमिश्क के रास्ते में हुआ और जब से उसका जीवन प्रभु ने बदला, जब से उसको बुलाया, तब से शाऊल का जीवन पूर्ण रूप से बदल गया। इस स्टोरी को हम इस पिक्चर से समझ सकते हैं। वो रोशनी उस पर पड़ी और वो नीचे गिरा। प्रभु ने जब शाऊल को आजाद किया तब वो पौलुस बन गया। उसका नाम ही पूर्ण रूप से बदल दिया प्रभु ने। बस नाम केवल नहीं, उसका पूरा जीवन प्रभु ने बदल दिया। बहुत सारी ताड़नाएं, बहुत सारी परेशानियां पौलुस के जीवन में आया, मगर प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य उसके जीवन में इतना बड़ा था कि वो सारी परेशानियों को पार कर कर आगे बढ़ पाए, क्योंकि ही वॉज लिविंग अ फ्रीड लाइफ।
एक आजाद जीवन, मतलब मसीह में आजाद जीवन वो व्यतीत कर रहा था। हम आज के मेमोरी वर्स को रिसाइट करेंगे जो लिया गया है 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 7वें आयत। Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। इसको आप रिसाइट करिएगा, जरूर रिसाइट करके इसका वीडियो भेजिएगा। ओके बच्चों, हमने ये बहुत अच्छा स्टोरी शाऊल के बारे में सुना जो बाद में प्रभु ने उसका नाम बदलकर पौलुस कर दिया और हम उसको अपोस्टल पॉल के रूप में जानते हैं। और आज हम एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे शाऊल का पुराना जीवन और जब उसने प्रभु को जाना, मसीह को जाना, उसके बाद का उसका जीवन। आप इमेजिन कर सकते हैं ये जो ग्लास है ये शाऊल है, ठीक है। अब इस बेकिंग सोडा को आप इमेजिन कर सकते हैं ये शाऊल के जीवन के प्रति प्रभु का उद्देश्य। ये जो उद्देश्य है शाऊल के जीवन में निष्क्रिय पड़ा हुआ है, डीएक्टिवेटेड पड़ा हुआ है। मसीह शाऊल से बात करते हैं तब कुछ ऐसा हुआ उसके जीवन में। जब यीशु मसीह शाऊल के उन उद्देश्यों को उसके जीवन में दिखाते हैं। सी सो ब्यूटिफुल। ये जो उद्देश्य उसके जीवन में यीशु मसीह से पहले डीएक्टिवेटेड पड़ा हुआ था, अब वो एक बहुत बड़े अभिषेक का कारण बन गया है। वो अभिषेक बहकर बहुत सारे लोग, जब पौलुस जिंदा थे तब उस अभिषेक को उन्होंने देखा। साथ ही साथ आज भी हम उन पत्रियों को जब पढ़ते हैं उस अभिषेक को जो पौलुस के जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने दिया, उस अभिषेक को देखते हैं। क्या हमारे जीवन का उद्देश्य इस स्थिति में है या वो डीएक्टिवेटेड पड़ा हुआ है, निष्क्रिय पड़ा हुआ है? देखिए ये बहता ही जा रहा है, ये आशीषें दूसरों तक पहुंच रही है। हमारी आशीषें और हमारे उद्देश्यों के द्वारा बहुत सारे लोग उस आशीषों को प्राप्त कर पाए। प्रभु हम सबको आशीष दे। हाय किड्स, मैं विश्वास करता हूं कि आप सब ने बहुत इंजॉय करा है इस डे 3 में भी, और अब तक बहुत सारी उछल कूद, बहुत सारे एक्शन सॉन्ग्स, बहुत सारी एक्टिविटीज को हम देख चुके हैं। बहुत सारी मस्ती चिंटू और चिंकी ने भी की है। पर अब हम अपने मेन समय में आते हैं जब हम आज के सब थीम के अंतर्गत अपने आज के लेसन को सुनेंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि आप सबको आज का जो सब थीम है वो बहुत पसंद आएगा। द फर्स्ट डे वी हैड सब थीम फ्रीडम इन अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस, असामान्य परिस्थितियों में आजादी, और फिर फ्रीडम फ्रॉम सिन सेकेंड डे, पाप से आजादी। ये 2 आजादी के विषय में हमने पहले और दूसरे दिन सुना। पर अब जब हमें आजादी मिल गई है अनयूजुअल सर्कमस्टेंस में, आजादी मिल गई है पाप से, तो अब क्या इस आजादी की जिम्मेदारी है या क्या मेरी जिम्मेदारी है इस आजादी के प्रति जो मेरे को और आपको मसीह में मिली है? और इसलिए आज का जो हमारा सब थीम है वो है आजाद जीवन, फ्रीड लाइफ, आजाद जीवन। अब जब मैं और आप आजादी के बारे में बात करते हैं तो हम सबको बहुत पसंद है आजादी। आजादी यानी हमारे माता पिता हमको कुछ ना बोले, जो हम करना चाहते हैं वो हमको करने दें,
विशेष रूप से शाम के समय जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ बाइक पर घूमने जाना चाहते हैं, लेट नाइट तक बाहर रहना चाहते हैं कि हमारे फ्रेंड्स जब पार्टीज करते हैं तो मम्मी पापा परमिशन दें ताकि हम उन पार्टीज में जा सकें। बहुत सारे फ्रीडम को मैं और आप चाहते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि फ्रीडम वो नहीं है जो मैंने और आपने आज तक समझी है, और कई मायनों में मेरी और आपके जहन में जो फ्रीडम की परिभाषा है वो गलत है। और इसलिए आज हम एक नई और सही परिभाषा को अपने जीवन में एक्सेप्ट करेंगे थ्रू दिस लेसन विच वी फाइंड इन एक्ट्स चैप्टर 9 वर्सेस 1 टिल द एंड। प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 9वां अध्याय, उसकी पहली आयत से आखिरी आयत तक, जहां हम शाऊल को देखते हैं जो पौलुस में तब्दील हो जाता है। हम सब शाऊल के विषय में शायद जानते हो, और अगर नहीं जानते हैं तो हम आज शाऊल को और नजदीकी से पहचानने की कोशिश करेंगे। शाऊल परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। शाऊल यहूदी था। शाऊल व्यवस्था में निपुण था, यानी व्यवस्था उसको बहुत अच्छे प्रकार से पता थी। कई बार मेरे और आपके चर्चेज में पादी साहब लोग क्या चाहते हैं कि बाइबल का अच्छा ज्ञान कलीसिया को, पर पौलुस अपने समय में उस व्यवस्था के ज्ञान को रखता था। सारी अच्छी बातें थी, एक कट्टर यहूदी था, सब बातों में अपनी व्यवस्था को, अपने कार्यों को, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करता था। पर उसके बाद भी एक समय आया जब प्रभु यीशु क्रिस्त ने उसको आजाद किया। अब यहां हम फर्क पाते हैं मेरी परिभाषा की आजादी और परमेश्वर की परिभाषा की आजादी में। आजादी जो दो तरीके की है, जहां मैं और आप आजादी को कई बार गलत समझ लेते हैं। हमने जब पौलुस के जीवन को उठाया है तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे और देखना चाहेंगे कि पौलुस के जीवन में क्या हुआ। ये एक कट्टर यहूदी था, और जब मसीही विश्वासी लोग उमड़ रहे थे, बढ़ रहे थे, तो ये उनका दमन करने के लिए व्यवस्थापकों से, अधिकारियों से पत्र लेता है ताकि ये दमिश्क को जा सके, दमास्कस को जा सके, और दमास्कस में जाकर मसीही लोगों को पकड़कर बंधुआ बनाकर ला सके। अब प्रश्न उठेगा कि मसीही लोगों को बंधुआ क्यों बनाए? पौलुस जब दमिश्क को जाता है तो वह अधिकारियों से पत्र लेकर जाता है, और उस समय में आपको समझना होगा कि मसीही विश्वास को मानना गैर कानूनी था, क्योंकि रोमी सल्तनत ने उसको गैर कानूनी बनाकर रखा हुआ था। और इस लिहाज से पौलुस जो कर रहा था, और यहूदी समझ के अनुसार भी जो पौलुस कर रहा था, वो सही कर रहा था। पौलुस अपने मन में, अपने जहन में इस बात को सोचता है कि वो परमेश्वर का कार्य कर रहा था, पर वो परमेश्वर का कार्य कर नहीं रहा था। वो जब दमिश्क के रास्ते में था तो प्रभु यीशु क्रिस्त ने उसको दर्शन दिया, और जब प्रभु यीशु क्रिस्त ने उसको दर्शन दिया तो वहां पर, अगर आप बाइबल में खोलेंगे, 9वां अध्याय उसकी 4थी आयत, 9वां अध्याय उसकी 4थी आयत में आप पाएंगे, उसका दूसरा हिस्सा कहता है, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? और शाऊल पूछता है, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। प्रभु यीशु क्रिस्त ने शाऊल को दर्शन दिया जो मसीहों का उत्पीड़न करने के लिए जा रहा था, मसीहों को नाश करने के लिए जा रहा था। यही शाऊल स्तिफनुस के मृत्यु में भी शामिल था। जब स्तिफनुस को पथरवा करके मार दिया गया था तो ये वहीं मौजूद था। और ऐसे व्यक्ति के पास प्रभु यीशु क्रिस्त आता है, और ऐसे व्यक्ति को वो स्वतंत्र करता है, स्वतंत्र अपनी उस सोच से जो इस व्यक्ति की थी कि ये जो कार्य कर रहा है वो प्रभु के लिए कर रहा है। अब प्रश्न उठता है, जो मेरी समझ है क्या वो सही है या नहीं? मैं कहूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी समझ मेरे लिए ज्यादा बेहतर नहीं है, बल्कि परमेश्वर की समझ जो मेरे लिए है
वो ज्यादा बेहतर है। फिर से ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर ने जब मेरे को बनाया है तो कौन मेरे जीवन के लिए बेहतर जान सकता है, मैं या परमेश्वर? परमेश्वर। और जब परमेश्वर जान सकता है तो क्यों मैं अपनी मर्जी को चलाने की कोशिश करूं? शाऊल उसी कार्य को कर रहा था और प्रभु यीशु मसीह आप प्रकट होते हैं और उसको कहते हैं तू मुझे क्यों सताता है, और शाऊल को दर्शन देते हैं और शाऊल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाता है। वो व्यक्ति जो अपने परिभाषा के अनुसार गलत राह पर चल रहा था, सही राह पर चलने लगता है, और एक आंशिक अंधापन, छोटा अंधापन इस व्यक्ति के जीवन में आता है। जब ये दर्शन पाता है तो वचन बताता है कि ये कुछ समय के लिए अंधा हो जाता है, और जब हनन्याह इसके सिर पर हाथ रखता है तब ये अपनी दृष्टि को वापस पाता है। मैं और आप भी इस दुनिया में कहीं ना कहीं अंधे हो गए हैं। ये मेरी और आपकी स्थिति है। मैं बात कर रहा हूं प्राइमरी क्लास के बच्चों से, सीनियर्स से। हम अब उस समय में जा रहे हैं जब दुनिया हमको बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लगती है। बहुत सारी और चीजें हैं जो मेरे को और आपको, और मेरे पीयर ग्रुप्स हैं जो मेरे को और आपको बहुत सारी बातों में खींचने की कोशिश करना चाहेंगे। पर मैं और आप अपनी उस आजादी से जो मेरे को और आपको मेरे माता पिता ने दी है, किस प्रकार से अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मेरे माता पिता ने अगर मुझको आजादी दी है कि मैं शाम को 7 बजे तक घर से बाहर रह सकता हूं, तो हर समय मेरे माता पिता मेरे साथ साथ नहीं चल रहे। क्या मैं उस समय में कोई गलत कार्य तो नहीं कर रहा हूं? क्या मैं उस समय में किसी गलत संगति की ओर तो नहीं बढ़ रहा हूं? बच्चों, ये वो समय है जब आपको इस बात को समझना है कि अभी जो आप अपने जीवन में करेंगे वही निर्धारित करेगा आपका आगे का जीवन। इसलिए इस बात को समझना बहुत आवश्यक है कि जब आप अपनी सोच से, अपनी समझ से, अपनी स्वतंत्रता से अपने जीवन को चलाने की कोशिश करते हैं तो कई बार गलत राह पर होते हैं, एक अंधापन होता है। पर अगर मैं और आप परमेश्वर के समझ से, परमेश्वर की सोच से, परमेश्वर की इच्छा से अपने अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो वो सही रास्ते पर चलता है। परमेश्वर हम सबको बहुतायत की आशीष दे, और ये जो फ्रीड लाइफ मैंने और आपने प्राप्त की है, स्वतंत्र जीवन जो मैंने और आपने मसीह यीशु से प्राप्त की है, उस जीवन को हम मसीह यीशु को अर्पित करें, और मसीह यीशु को अर्पित करते हुए उस जीवन को मसीह की सेवकाई में लगाएं। पौलुस ने उसके बाद का जीवन मसीह की सेवकाई में लगाया। वो जो खुद मसीहों को सताता था, अब उसी सताव को एक मसीही होने के नाते सहता है। प्रिय बच्चों, मेरे को और आपको इस बात से समझना है कि जब मेरा जीवन प्रभु में आजाद किया गया है तो वो आजाद इसलिए किया गया है ताकि मैं और आप क्या करें? प्रभु की सेवकाई करें। परमेश्वर आपको आशीष दे, जय मसीह की, और आप सबको प्रभु अगुवाई दे, सामर्थ दे, आपको बुद्धि दे, आपकी पढ़ाई लिखाई में आप बहुत अच्छी प्रकार से अपने उस बुद्धि के जरिए से आगे बढ़ सकें, अच्छे अच्छे मुकामों तक पहुंच सकें, और चर्च में अच्छे और अडिग विश्वासी बनकर अपनी सेवाओं को देने वाले हों, और मसीह यीशु में हमारी सेवकाई पौलुस की नाई आगे बढ़ाई जाए। आज डे 3 का हमारा सब थीम था फ्रीड लाइफ, आजाद जीवन, और इसमें हमने किसकी कहानी को सुना था? सॉल ऑफ टार्सस, शाऊल की कहानी को, जो पॉल बन जाता है, पौलुस बन जाता है। और आज की सब थीम वर्स हमें मिलती है 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 17 में। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 17 में, जहां लिखा है, नाउ द लॉर्ड इज द स्पिरिट एंड वेयर द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज देयर इज फ्रीडम। हिंदी में, प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। हेलो बच्चों, अब हम कुछ समय रिवीजन में लगाएंगे, रिवीजन ऑफ ऑल द बाइबल वर्सेस।
हमारे सारे थीम्स को हम रिवाइज करेंगे। तो चिंटू, यस, मैं तुमसे पूछूंगी हमारा मेन थीम ऑफ 3 days VBS, दैट मीन्स होम VBS 2020 का थीम क्या है? फ्रीडम इन क्राइस्ट, हिंदी में? मसीह में आजादी। वाह, वंडरफुल। अब हमारा जो डे 1 है उसका सब थीम क्या है चिंटू? अरे भूल गई ना, थीम के बाद अंकल ने हमको बताया था कि उसकी मेन थीम वर्स भी है। ओह, मैं तो भूल गई। बताओ वो मेन थीम वर्स क्या है? ये है जॉन चैप्टर 8 वर्स 32 और ये क्या है? एंड यू विल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 8:32। यस, ओके, नाउ यू कंटिन्यू। ओके। अब डे 1 का सब थीम क्या है चिंटू? भूल गए। अनयूजुअल फ्रीडम। हाँ। ओके, फ्रीडम इन अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस, असामान्य परिस्थितियों में आजादी। और उसका मेमोरी वर्स है डैनियल चैप्टर 6 वर्स 22, उसका पहला भाग, पार्ट ए। My God sent his angel and shut the lions' mouths, and they have not harmed me because I was found blameless before him. मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण ये है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। दानियल उसका 6वां अध्याय उसकी 22वीं आयत का पहला भाग। Yes. अब चिंटू, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, डे 2 का सब थीम क्या है? अब बोलो। एक मिनट, वो तो मैं याद कर रहा हूँ, पर मुझको ये बताओ डे 1 में हमने स्टोरी कौन सी सुनी थी? वो तो कितना सिंपल है, डैनियल। ओके, मुझे लगा तुमको याद नहीं है। बिल्कुल याद है मुझे। ठीक है, तो अब मेरे को डे 2 याद आ गया। बताओ। फ्रीडम फ्रॉम सिन, ये हमारे डे 2 का सब थीम था। करेक्ट। हिंदी में? पाप, आजादी, पाप से आजादी। तुम बहुत भुलक्कड़ हो गए हो चिंटू। अच्छा, मैं भुलक्कड़ हो गया हूँ तो बताओ, उस दिन हमने स्टोरी किसकी सुनी थी? उस दिन हमने जीसस की सुनी थी। कौन हमें पाप से आजाद कर सकता है? जीसस ओनली, राइट? ओके, तो अब मेरी एक और बॉल का सामना करो। मुझको बताओ कि सब थीम वर्स क्या थी? Romans chapter 8 verse 2. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set you free from the law of sin and of death. हिंदी में, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। रोमियो उसका 8वां अध्याय उसकी 2री आयत। Wonderful. अब चिंटू, डे 3 का थीम क्या है? डे 3 का थीम तो मुझको बिल्कुल याद है। कैसे? पता है क्यों? क्यों? क्योंकि वो तो आज ही सिखाया है। अच्छा, तो बताओ। डे 3 का सब थीम है आजाद जीवन, फ्रीड लाइफ। ओके, मतलब जब हम
आजाद हो जाते हैं तो प्रभु हमसे कुछ एक्सपेक्ट भी करता है। यस, पर ये बताओ, हमने आज डे 3 में कौन सी स्टोरी को सुना था? शाऊल के बारे में सुना था हमने। यस, सॉल ऑफ टार्सस जो पॉल बन जाता है, यस, शाऊल जो पौलुस बन जाता है। डे 3 का हमारा थीम था फ्रीड लाइफ, आजाद जीवन। पर चिंकी, मुझको अब ये बताओ कि डे 3 की सब थीम वर्स क्या है? अभी बताती, मैं तुम्हारी तरह भुलक्कड़ नहीं हूँ। ओके, बताओ। 2 Corinthians chapter 3 verse 17. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. ओके, हिंदी में प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसकी 17वीं आयत। Yes. नाउ जितने बच्चे ये सारी चीजें याद करके चिंटू और चिंकी को व्हाट्सएप पर अपना वीडियो भेजेंगे, ऑडियो नहीं, आज ऑडियो फाइल आई और उसमें पेपर पलटने की आवाज आ रही थी। अच्छा, हाँ, तो वीडियो फाइल जिसमें हम सच में एक्चुअली रिसाइट कर कर सारी चीजों को बताएंगे, वो बच्चे प्राइजेस को प्राप्त करेंगे। ये ऐसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, आपका गिफ्ट या आपका प्राइज आप तक पहुंच जाएगा। और बाकी डिटेल्स और जानकारी अंकल हमको दे देंगे। Yes. ओके, बाय बाय। Bye. Love you, children. बच्चों, जो गाने हमने कल गाए थे उसको हम वापस से एक बार और रिवाइज करेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। मेरा सहयात्री हो, कभी न छोड़े मुझे, जीवन का मेरे ये सफर में कभी न भूले मुझे। मेरा सहयात्री हो, कभी न छोड़े मुझे, जीवन का मेरे ये सफर में कभी न भूले मुझे। My companion, my companion. जीवन के सफर में संग चलेगा, उत्तम साथी है वो। अनंत जीवन हम सबको देने स्वर्ग से आया है वो। जीवन के सफर में संग चलेगा, उत्तम साथी है वो। अनंत जीवन हम सबको देने स्वर्ग से आया है वो। My companion, हर पल संग रहता है। 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 झन 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 झांग बजाए, रिंग रिंग रिंग
झन झन चांद बजाए, ट्रिंग 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 गिटार बजाए, दम 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 ढोल बजाए, टप 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 ताल बजाए, झन 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 चांद बजाए, ट्रिंग 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 गिटार बजाए, दम 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 ढोल बजाए, टप 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 ताल बजाए। डेली चैलेंज का समय है अभी, और मैं आप सबको एक चीज में चैलेंज करना चाहूंगी। मुझे पता है हम क्योंकि एक अजीब से परिस्थिति में है, अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस में है, लॉकडाउन में है, हम सब अपने घरों में बंद हैं। हमारा जो जीवन है, हमारा एकेडमिक लाइफ है, अगर आप जो स्कूलों में पढ़ते हैं, आपका जो सारा सिलेबस है वो सब ऑनलाइन हो चुका है। बहुत फर्क आ गया है हमारे जीवन शैली में, और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें, अगर मैं आपको दिसंबर 31 हर साल के दिसंबर 31 में ले जाऊं, तो हम रेजोल्यूशंस लेते हैं, हम कुछ कुछ डिसीजंस लेते हैं, कुछ कुछ करने की कोशिश करते हैं, नया सीखने की कोशिश करते हैं, मगर कहीं ना कहीं हम बीच रास्ते में जाकर स्टक हो जाते हैं। जो हमने शुरू किया है उसे हम खत्म नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये चीज बेहतर समझ में आए इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं। जैसे कि मैंने पियानो क्लासेस ज्वाइन किया, कुछ समय तक पियानो बजाया, उसके बाद वो छोड़ दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी जिम्मेदारियों में उसके लिए कंसिस्टेंटली, मतलब रेगुलरली टाइम नहीं मिल पा रहा था। वो बीच में वो कार्य स्टक हो गया। वैसे ही बहुत सारी चीजें आपने भी सोची होगी, चाहे वो लॉकडाउन में आपने सोचा है, तो जरूर से ये करें कि आप बीच में स्टक ना हो, उसको आप कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। और मैंने भी सोचा है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद मैं भी पियानो क्लासेस वापस से रिज्यूम करने की जरूर से कोशिश करूंगी। तो आपका चैलेंज ये है, आप सोचिए, आप ढूंढिए और आप पता करिए कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपने बीच रास्ते में उस टास्क को छोड़ दिया था, उसे रिकलेक्ट करिए और उसको वापस से करने की कोशिश करिए। गॉड ब्लेस यू। ओके, सो आई बिलीव हम सब ने बहुत एंजॉय करा होगा और हम सब बहुत ज्यादा फन करके बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजों को हमने सीखा होगा। अरे चिंकी, तुम मेरे पीछे छुप क्यों रही हो? कुछ नहीं, दुखी हूँ। दुखी किस बात के लिए? अभी तो हमने बहुत सारा फन किया था। तो आज लास्ट डे है ना, इसलिए दुखी हूँ। लास्ट डे है तो क्या हुआ? सोचो, इस पूरे वीबीएस में जो शायद पॉसिबल भी नहीं था, हमने कितना एंजॉय करा। नहीं, एंजॉय तो किया मैंने, मगर कल से इन बच्चों को नहीं देख सकते ना। तो क्या हुआ? YouTube पे तो हम पूरे समय रहेंगे। जब बच्चे हमसे मिलना चाहते हैं तब वो इस लिंक को क्लिक करके हमारे को देख सकते हैं, मिल सकते हैं। ये बात सही है, मगर मैं एक और चीज सोच रही थी चिंटू। क्या? कि हम क्यों ना YouTube चैनल में बीच बीच में आते रहे। ओके, ये भी एक अच्छी बात है। सो हम लोग बीच बीच में आते रहेंगे, और क्या पता अगले साल जब वीबीएस का समय आए तो कुछ और एक्साइटिंग हो जाए। बिल्कुल, मगर एक चीज है, कोविड-19 जैसा कभी और कुछ भी ना हो। नहीं, हमारा परमेश्वर महान है और ये कोविड-19 बहुत जल्दी चला जाएगा और हमारे सारे बच्चे वापस स्कूल्स में, पार्क्स में इधर उधर खेलेंगे, कूदेंगे और खूब सारी मस्ती करेंगे। यस। ओके बच्चों, सो अब हम चलते हैं। मुझे विश्वास है आज चिंकी से ज्यादा तुम सबने मेरे इस बो को और मुझको बहुत पसंद किया होगा। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, एक दिन की तारीफ तुम रख लो। नहीं,
तुम्हारी तारीफ इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने अपने गले में ये हैंगिंग गार्डन लटका रखा है। इसको क्या कहते हैं बच्चों? फैशन, जो चिंटू नहीं जानता है। मैं सब फैशन जानता हूँ। पता है फैशन की स्पेलिंग क्या है? बताओ, मुझे तो पता है। FACSHION। हाँ, बड़ा अच्छा स्पेलिंग सिखाया है तुम्हारे टीचर ने। FASHION। फैशन। हाँ, अच्छा, फैशन। कोई बात नहीं, स्पेलिंग नहीं आती तो क्या हुआ, पर मेरे को आज तीसरे दिन तक फैशन तो आ वो गया। तो तुमने मुझे फॉलो किया ना फैशन में। ओके, कोई बात नहीं, फॉलो किया तो क्या हुआ, मैं वो कछुआ हूँ जो तुम खरगोश से रेस जीत जाऊंगा। कोई बात नहीं, देखते हैं जब रेस की बारी आएगी तो। Okay, so on a happy note, we say bye-bye to every one of you and may God bless each one of you. सच में प्रभु आप सबको आशीष दे। हमने आपके साथ बहुत एंजॉय किया। See you again. Bye-bye. Bye bye. ओके बच्चों, ना चाहते हुए भी हमको एक दूसरे से बाय जरूर करना पड़ेगा क्योंकि आज आखिरी दिन है और हमारा डे 3 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। बहुत बहुत हम खुश हैं कि आपके साथ इस संगति को कर पाए होम VBS 2020 के द्वारा, जो हमने कभी नहीं सोचा था। प्रभु का प्लान था और प्रभु ने उसको होने दिया। परमेश्वर का धन्यवाद अर्पित करते हैं क्योंकि इस लॉकडाउन ने भी कहीं ना कहीं हमको और इक्विप करा एक्सप्लोर करने के लिए उस साइड को जो शायद हमने कभी नहीं सोचा था। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। फिर से हम धन्यवाद अर्पित करते हैं आपका जिन्होंने इस VBS को सक्सेसफुल बनाया है, क्योंकि जब तक आप जुड़ेंगे नहीं तब तक ये सेवकाई आगे नहीं बढ़ सकती। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू। अच्छा बच्चों, जिन गीतों को हमने गाया, खासतौर से जो हमारा होम VBS का जो थीम सॉन्ग था फ्रीडम इन क्राइस्ट, इसको हम अलग से YouTube में डालेंगे कुछ दिनों में, तो आपको ये पूरा गीत अलग से मिल जाएगा, तो प्लीज उसको भी देखिएगा। और साथ ही साथ हम दूसरे जो गीत हैं जिसको हमने रिवीजन में लिया था, वो सारे गीतों को हम डाल देंगे। तो आप इन गीतों को अलग अलग, कभी भी आपको अपने अपने संडे स्कूल में करना हो, कोई प्रोग्राम में करना हो, तो ये गीत आपके लिए बहुत काम में आएगा। थैंक यू। और जो बच्चे पार्टिसिपेट अब तक नहीं कर सके हैं, मुझे पता है बहुत सारे स्कूल्स के ऑनलाइन एग्जामिनेशंस अभी भी चल रहे हैं जो कुछ दिनों में खत्म हो जाएंगे। आप इस YouTube लिंक के जरिए से इस VBS को अटेंड कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं उन कॉम्पिटिशन्स में, डेली चैलेंजेस में, असाइनमेंट्स में जो आपको दी गई हैं। और इसलिए हम असाइनमेंट्स को 20 जून तक एक्सेप्ट करेंगे। 20 जून तक आप 9897034531 पर अपने असाइनमेंट्स को वीडियो फॉर्मेट में पिक्चर्स में के जरिए से आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। और विशेष रूप से 21 जून को हम इसके रिजल्ट्स को अनाउंस करेंगे और जो विनर्स होंगे उनके प्राइजेस लॉकडाउन के बाद उनके घर पर उनको मिल जाएंगे। जो व्हाट्सएप इमेजेस या वीडियोस आपने भेजा है, उन सबको मर्ज करके हम एक वीडियो बनाएंगे और उसको हम YouTube में डालेंगे उसी दिन, दैट इज 21 जून। तो प्लीज आप उसको जरूर से देखिएगा। बाय बाय। तो हियर वी क्लोज आवर सेशन। आइए अपने इस वर्ष के VBS के समापन को करने जा रहे हैं। अपने सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना मांगे। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं आपकी तमाम आशीषों के लिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जब इस वर्ष के VBS का हम समापन करते हैं, प्रभु एक एक बच्चा जिसने अपने आप को डेडिकेट किया है कि वो अपने जीवन की आजादी को आपके हाथों में देगा, ताकि प्रभु परमेश्वर
आप में, उस आजादी में वो आपकी सेवकाई कर सके। प्रभु प्रार्थना करते हैं आपकी अगुवाई उनके साथ हो, मदद करें, सहायता करें, अगुवाई दें, सामर्थ्य से भरपूर करें। प्रार्थना अर्पित करना चाहते हैं प्रभु परमेश्वर बच्चों के लिए, उनके माता पिता के लिए, उनके चर्चेस के लिए, उनके पासबानों के लिए, हमारी पूरी डायसिस के लिए, पूरे विश्व के चर्च के लिए, विशेष रूप से प्रभु परमेश्वर इस कोरोना वायरस की स्थिति के लिए। प्रभु प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त के जलाली नाम में ये कोरोना वायरस जाता रहे और हम प्रभु परमेश्वर वापस अपने कार्यों को, जो आपके महिमा के कार्य हैं, उनको करने वाले हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पर रहती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की आज में बख्श दे, जैसे हमको स्वर्ग को माफ करते हैं तो हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफाकत, शराकत हमें से प्रत्येक के साथ, तमाम विश्वासियों के साथ, विशेष रूप से प्रत्येक बच्चे के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। ओके, जय मसीह की एंड प्रेज द लॉर्ड।